Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a farmer has a field namely ABCD in the shape of rhombus in which angle ADC is equal to 120 degree. He has two buffaloes and tied them at C and D and he himself stand at O. Answer the following questions. First, the measure of angle DCB is. Now let's see the options. Option A 120 degree, B 60 degree, C 30 degree and D 240 degree. Second, the measure of angles CDO and angle DCO are dash and dash respectively. A 120 degree, 60 degree, B 30 degree, 60 degree, C 60 degree, 30 degree and D 120 degree, 60 degree. Third, which statement is incorrect? A rhombus has all properties of a parallelogram. B. Diagonals of the rhombus are angle bisectors. C. Sum of consecutive angles of a rhombus is 180 degree. And D. Diagonals of a rhombus are not perpendicular bisector. Fourth, out of two buffaloes, which one can reach the farmer early, assuming they both walk at the same speed? A. Buffalo at C, B. Buffalo at D, C. Both will reach at same time and D कैन नॉट से। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ए बी सी डी है जो कि रोम्बस की शेप में है। यहाँ पर एंगल ए डी सी 120 डिग्री है। सी और डी पर बफेलोज को टाई यहाँ पर बांधा गया है या टाई किया गया है। तो यहाँ पर हमें इस फिगर के बेसिस पर बेसिकली या जो हमें ये रोम्बस गिवन है इसके बेसिस पर ये जो गिवन क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। तो हमें बताना है कि एंगल डी सी बी क्या होगा फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that sum of adjacent angles in rhombus is 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हमारे पास जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का एक रोम्बस में वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हमें क्या बताना है, एंगल डी सी बी। तो एंगल डी और सी क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। डी सी बी इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल ए डी सी हमें गिवन है यहाँ पर 120 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी, तो यह आएगा 180 डिग्री का इक्वल। तो यहाँ से एंगल डी सी बी क्या होगा, डी सी बी हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 60 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एंगल सी डी ओ और एंगल डी सी ओ बताना है हमें। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो डायगनल्स होती हैं, डायगनल्स इन रोम्बस, जो रोम्बस में डायगनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट अपोजिट वर्टेक्स एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल। वो वर्टेक्स एंगल को क्या करती हैं, या जो अपोजिट वर्टेक्स एंगल होता है उसे बाइसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायगनल्स ए सी और बी डी हैं ये बाइसेक्ट करेंगी एंगल सी और एंगल डी को। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारे पास जो एंगल सी डी ओ है वो क्या होगा, वो हाफ होगा एंगल डी के। एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी, बिकॉज यहाँ पर हमारी डायगनल्स एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो ये आ जाएगा डी क्या है हमारा 120, तो 120/2 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरह अब अगर हम देखें तो एंगल डी सी ओ, तो एंगल सी को क्या बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ए सी जो डायगनल है ये बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी सी ओ होगा, डी सी ओ होगा एंगल C/2, यानी कि ये क्या है, एंगल सी है 60 डिग्री, तो 60/2 ये आएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आया, एक तो 60 डिग्री आया और एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 60 डिग्री 30 डिग्री। अब अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमसे कहा गया है कि आ रोम्बस हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं ये करेक्ट है बिकॉज हमारे पास रोम्बस में क्या होता है कि जो पैरेलल
जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, बिकॉज रोम्बस के अंदर सभी साइड इक्वल हैं। तो इसलिए हमारे पास जो पैरेलल साइड हैं वो जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। और पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब अगर हम बात करें बी की, तो इसमें कहा गया है डायगनल ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो डायगनल्स होती हैं रोम्बस की वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं यहाँ पर एंगल्स को। तो ये भी करेक्ट है। अब अगर हम बात करें थर्ड की, तो इसमें कहा गया है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ रोम्बस इज़ 180 डिग्री। तो हमने देखा था कि जो सम होता है की कंसेप्ट में एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या होता है 180 डिग्री रोम्बस में। तो यहाँ पर हमसे यही कहा गया है कि जो सम है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, तो कॉन्जिक्यूटिव कहें या एडजेसेंट कहें तो सेम ही एंगल्स होते हैं हमारे पास ये। तो हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो क्या होता है 180 डिग्री, तो ये भी करेक्ट है। अब अगर हम बात करें डी की, तो इसमें कहा गया है कि डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि दैट डायगनल्स डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के डायगनल्स। और यहाँ पर कहा गया है कि वो नॉट परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन डी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। तो इसका जो हमारा थर्ड का आंसर होगा वो होगा डी। अब इसी तरह अगर फोर्थ में देखें, फोर्थ में कहा गया है कि किस में हमारे पास बफेलो जो है आउट ऑफ 2 बफेलो, यानी कि 2 बफेलो में से कौन सी बफेलो जल्दी जाएगी फार्मर के पास। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम बेसिकली यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कि कौन सी बफेलो जो है वो यहाँ पर फर्स्ट जाएगी या पहले जाएगी फार्मर के पास। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दैट कैन नॉट से। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।